हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार हमारे फिर से यूट्यूब चैनल पे। हमने पहले हाइड्रोसिफिलिस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें अपन ने उसके इंट्रोडक्शन, उसके क्लिनिकल फीचर्स या फिर उसके टाइप्स के बारे में अपने डिस्कस किया था। उसका कुछ पार्ट जो बचा हुआ था उसके बारे में आज अपन फिर से डिस्कस करेंगे। तो अपन डिस्कस करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। अगर डायग्नोसिस की बात करी जाए तो उसमें पहला डायग्नोसिस ये होता है कि अपन चेक करते हैं कि अगर हेड सर्कमफेरेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है कितना 1 सेंटीमीटर कितने दिन में 15 डेज में। अगर इससे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है हेड सर्कमफेरेंस तो ये इंडिकेट कर रहा है हाइड्रोसिफेलस को। इसके अलावा अपन कर सकते हैं सीटी स्कैन या फिर एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। जो एमआरआई है उसका एक प्रिंसिपल होता है हाइड्रोजन आयन। जो अपना एमआरआई जो होता है वो हाइड्रोजन आयन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ये थे डायग्नोसिस। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट भी इसके जैसे जो टाइप थे, अपन ने 2 टाइप पढ़े थे इनके, उसी टाइप्स के अकॉर्डिंग इसका मैनेजमेंट होगा। तो आओ देखते हैं मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो अपन पहले देखते हैं किसके बारे में, कम्युनिकेटिंग या फिर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। अगर कम्युनिकेटिंग की बात की जाए तो इसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। जो सीएसएफ का जो फ्लो हो रहा है उस फ्लो में कहीं पे भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो अपने को किसी सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अपन इसको डायरेक्टली मेडिसिन के थ्रू ही ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। मेडिसिन की बात करी जाए तो पहली जो ड्रग होते हैं वो होते हैं एसिटाजोलामाइड। जो एसिटाजोलामाइड है वो क्या करती है, ये डिक्रीज करती है सीएसएफ के प्रोडक्शन को। अगर एसिटाजोलामाइड की बात आई है तो अपन यहाँ पे एक जगह और एसिटाजोलामाइड जो है ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में काम में लेते हैं। वो लेते हैं किसमें, क्लोज एंगल ग्लूकोमा में। तो एसिटाजोलामाइड इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन क्लोज एंगल ग्लूकोमा एंड आल्सो यूज्ड फॉर नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। इसके अलावा अगर हम बात करें किसी दूसरे ड्रग के बारे में तो अपन इसके अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लाइक 3% NS या फिर मैनिटोल ये भी यूज कर सकते हैं। ये क्या करेंगे, जो इंट्रावेस्कुलर जो फ्लूइड है उसको बढ़ाएंगे और जो एक्स्ट्रा ईसीएफ में जो भी फ्लूइड है वो कम होएगा। अगर ईसीएफ का फ्लूइड कम होगा तो सीएसएफ की जो क्वांटिटी है वो भी डिक्रीज होगी और उससे अपना जो हाइड्रोसिफेलस है वो भी ट्रीट होएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड जो टाइप था उसके मैनेजमेंट की। अब अपन बात करते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव। इसके मैनेजमेंट की बात करें तो जब फ्लो में अगर कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो अपने को किसी सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। इसके अंदर कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स यूज किए जाते हैं। लाइक पहला अपन बात करते हैं तो वीपी शंट, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। इसके अंदर क्या करते हैं कि जो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं उनको किसी एक पाइप के थ्रू किससे पेरिटोनियल कैविटी से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे जो एक्स्ट्रा जो सीएसएफ जो फ्लूइड होता है वो वेंट्रिकल से डायरेक्ट कहां पे पहुंच जाता है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। कहां से क्या जाता है, फ्रॉम लेटरल वेंट्रिकल्स टू पेरिटोनियल कैविटी। इसकी अगर बात करें तो इसका कुछ एक कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं लाइक पेरिटोनाइटिस।
अगर किसी क्लाइंट को पेरिटोनाइटिस है तो उसके अंदर अपन वीपी संट को प्रीफर नहीं करते हैं। जो वीपी संट होता है वो मोस्ट कॉमन यूज होने वाला प्रोसीजर होता है। अब अगर अपन बात करें तो दूसरे एक प्रोसीजर और होता है, वो होता है वीए संट। अगर पॉसिबल नहीं है कि अपन वीपी संट किसी भी क्लाइंट में यूज कर सके तो उसके अंदर अपन वेंट्रिकुलो आर्टेरियल वेंट्रिकुलो एट्रियल संट भी अपन यूज में ले सकते हैं जिन क्लाइंट्स के अंदर वीपी संट पॉसिबल नहीं है। अब अपन बात करते हैं कि जैसे जो सर्जिकल इंटरवेंशन अपन यूज कर रहे हैं तो उनकी कुछ प्री ऑपरेटिव या फिर पोस्ट ऑपरेटिव केयर्स भी होती हैं। तो अपन पहले बात करते हैं प्री ऑपरेटिव केयर की। इसके अंदर क्या करते हैं कि जैसे कि हेड का सर्कमफेरेंस इंक्रीज, हेड सर्कमफेरेंस, तो अपने को किससे प्रिवेंट करना है, बेड सोर से। बेड सोर से प्रिवेंट करने का सबसे बेस्ट जो यूज होता है वो क्या होता है, रिपोजिशनिंग। इसके अलावा अपने को इसका आईओ या फिर इनटेक, आउटपुट मेजर करना होता है। अब अगर हम बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर की, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में भी अपन अगर बात करते हैं तो पेशेंट को सुपाइन पोजीशन या फिर साइड लाइन पोजीशन देते हैं। सुपाइन पोजीशन क्यों करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि सडन डिक्रीज इन आईसीपी के चांस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। और साइड लाइन, जिस साइड में अपने ने संट लगाया उसके जस्ट अपोजिट साइड में अपने को साइड लाइन पोजीशन देनी होती है ताकि जो संट की जो है माल फंक्शनिंग क्रिएट ना हो। इसके अलावा अगर पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर अपन बात करें तो रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड, फ्लूइड अपन रेस्ट्रिक्शन में रखते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि अगर आईसीपी इंक्रीज हो रहा है तो अपन क्या करेंगे, एलिवेट द हेड साइड ऑफ बेड। और कितना एलिवेट करेंगे, 20 to 30 डिग्री। इतना एलिवेट करने पे जो आईसीपी है वो कुछ डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर आईसीपी डिक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन में अपने को इन्फॉर्म करना है किसको, एचसीपी को। तो ये थी प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में। अब अपन बात करते हैं संट की माल फंक्शनिंग के बारे में। संट की माल फंक्शनिंग के कोज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन, क्योंकि सर्जिकल इंटरवेंशन है तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाता है। सेकेंड अगर बात करें तो ऑब्स्ट्रक्शन, जो भी अपन ने संट क्रिएट किया है उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, लाइक किनकिन हो गया, तो उस केस के अंदर भी संट की माल फंक्शनिंग अपने को देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो ग्रोथ, ग्रोथ में भी कौन सी ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ। अगर किसी पर्सन की फिजिकल ग्रोथ की वजह से उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है तो संट जो है वो शॉर्ट हो सकता है, तो उस केस में भी संट की अपने को माल फंक्शनिंग देखने को मिल सकती है। अब संट माल फंक्शनिंग के अपने को क्या क्या साइंस देखने को मिल सकता है, साइंस ऑफ संट माल फंक्शन। बात करें अगर इन्फेंट की, इन्फेंट के अंदर संट का माल फंक्शन देखने को मिलेगा तो अपने को उसमें हाई सीरियल क्राई, इसके अलावा लिथार्जी और पुअर फीडिंग देखने को मिलेगी। बात करेंगे टोडलर की, तो टोडलर के अंदर अपने को
हेडेक देखने को मिलेगा। अदर चिल्ड्रंस के अंदर बात करें तो उनमें अपने को देखने को मिलेगा इंक्रीज आईसीपी, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, तो ये थे अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग कि इन्फेंट के अंदर माल फंक्शनिंग होगी तो अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा, टोडलर में क्या देखने को मिलेगा, और अदर चिल्ड्रंस के अंदर अपने को स्टंट की माल फंक्शनिंग की वजह से क्या क्या साइंस अपने को देखने को मिलेंगे। अब अपन बात करते हैं कुछ नर्सिंग प्रायोरिटीज की कि नर्स को क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो मेंटेन आईसीपी। आईसीपी को मेंटेन करना है। सेकेंड थिंग इज प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन और स्किन इंटेग्रिटी को मेंटेन करना है, यानी कि टू प्रिवेंट बेड सोर। जो सर्जिकल इंटरवेंशन हुआ उसकी वजह से बेड सोर क्रिएट होने की चांसेस ज्यादा होते हैं, तो अपने को उसको प्रिवेंट करना है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो एक जो इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली देखा जाता है वो होता है स्टेफाइलोकोकस, एपिडर्मिटाइटिस। ये जो बैक्टीरिया होता है इसके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, ये सबसे ज्यादा इन्फेक्शन क्रिएट करता है ड्यूरिंग हाइड्रोसिफिलिस में, जो भी अपन स्टंटिंग क्रिएट कर रहे हैं उसमें। तो ये था हाइड्रोसिफिलिस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।